मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन मिले। तो अजीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है मसीही रोज़ा बामकसद होना चाहिए। मसीही रोज़ा बामकसद होना चाहिए। तो हम कलाम अक़दस में से मुक़द्दस दानियल की किताब और उसका 9 बाब और उसकी 3 आयत को कलाम अक़दस में से तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ कर उसका तालिब हुआ। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, खुदा का जिंदा पाक कलाम हमें सिखाता है कि रोज़ा जो है वो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए नहीं रखा जाता, क्योंकि गुनाहों की मुआफ़ी हमें खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से मिलती है। याद रखें, हमारा रोज़ा जो है, मसीही रोज़ा जो है, ये किसी मजबूरी का नाम नहीं है और ना ये रोज़े फ़र्ज़ हैं कि हम इसे फ़र्ज़ जानते हुए इसे हमने लाजमी पूरा करना है, बल्कि हमें अपनी शख्सी रूहानी तरक्की के लिए खुदा के हजूर रोज़ा रखने की ज़रूरत है। याद रखें, रोज़ा हमेशा हमें पोशीदगी में रखने की ज़रूरत है। हमारे रोज़े का दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना हमें रोज़े के लिए दिखावा करवाने की ज़रूरत है। कलाम अक़दस में हमारे लिए कोई दिन, कोई महीना और कोई साल मुकर्रर नहीं है कि जिसमें हमने लाजमी फ़र्ज़ के तौर पे रोज़े रखने हैं, बल्कि हमने जब भी कोई भी दिन या कोई भी अयाम हो हम रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि कलाम अक़दस में मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, जब तू रोज़ा रखे तो अगर हम इस मौजू को आपके सामने रख रहे हैं तो इसी नज़रिए के साथ रख रहे हैं कि अक्सर लोग जो है इन दिनों ईद के ईस्टर के पहले 40 दिन जो है वो अक्सर रोज़ा रखते हैं और अपने आप को खुदा की कुर्बत में लेकर आते हैं। ये कोई मुकर्रर या मखसूद रोज़े नहीं है, बल्कि कलाम बयान करता है जब तू रोज़ा रखे तो हम जब चाहे किसी भी मकसद को लेकर अपने खुदा के सामने रोज़ा रख सकते हैं। ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कब अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपनी जिस्मानी शफा के लिए या अपने किसी अजीज़ व अकारब के लिए या किसी भी बड़े मंसूबा या मकसद के लिए खुदा के हजूर दुआ कर सकता है, रोज़ा रख सकता है। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, मुक़द्दस नेहमिया नबी जो थे वो अपनी कौम के गुनाहों के लिए और मातम करते रहे, नोहा करते रहे और अपने खुदा के हजूर दुआ करते रहे कि बनी इसराइल कौम जो बड़ी ही गुनाह आलूदा ज़िंदगी गुजार रही है वो अपने घिनौने कामों से बाज आकर तौबा करे और अपने खुदा के हजूर सजदा रेज हो जाए और बुत परस्ती को छोड़ दें। अब मैं कुछ मकासद आपके सामने बयान करने लगा हूँ, बड़ी बराए मेहरबानी करके बड़े गौर से सुनिएगा। किसी दुश्मन के खिलाफ फतह हासिल करने के लिए, जंग के लिए अपने खुदा के हजूर दुआ कर सकते हैं कि खुदा अब तू अपनी कौम को, अपने लोगों को फतह याबी बख्शना, और इन मकासद के लिए आप अपने खुदा के हजूर दुआ कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। आप अपने गुनाहों का इकरार करते हुए और अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अपने खुदा के हजूर रूहानी तरक्की के लिए
روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کرنے کے لیے اپنے خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے خدا کے حضور فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے۔ آنے والی کسی آفت سے بچنے کے لیے اپنے خدا کے حضور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ اسپیشل خادموں کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے جو انجیل کو بیان کرنے کا شعب بنتے ہیں۔ آپ خادمین کے لیے اور انجیل کی وسعت کے لیے اور کسی کنونشن کے لیے اور کسی بڑی عبادت کے لیے خدا کے حضور دعا اور روزے میں ٹھہر سکتے ہیں۔ آپ کسی عزیز دوست یا بھائی یا رشتہ دار کے لیے اس کی درخواست کے مطابق اپنے خدا کے حضور اور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے خدا کے حضور اور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کے افراد کے لیے الہی برکت کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کسی نئی جگہ پہ کلیسیا یا عبادت منعقد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کلیسیا کے بزرگوں کو مخصوص کرنے کے لیے اپنے خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کلیسیا کے ایلڈروں ڈیکنوں کے لیے ان کے چناؤ کے لیے اپنے خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی دعائیہ زندگی میں مضبوط ہونے کے لیے اپنے خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ بدروح گرفتار لوگوں کے لیے اور بدروحوں کو نکالنے کے لیے بیماروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور روزہ رکھ کر دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بدروہیں بغیر روزے اور دعا کے نہیں نکلتی۔ اس لیے آپ کو روزہ رکھنے سے پہلے اس بات کو اپنے خدا کے حضور مقصد کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کس مقصد کے لیے اپنے خدا کے حضور روزہ رکھ رہا ہوں۔ آپ خدا کے ارادے کو بدلنے کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسا نینوا کے لوگوں نے خدا کے ارادے کو بدل دیا اور خدا کے حضور دعا اور روزے میں ٹھہر گئے اور اپنے آپ کو خاکسار کر لیا، ٹاٹ اوڑھ لیے اور ان کے جانوروں تک نے روزے رکھ لیے۔ آپ کلام اقدس کے مکاشفے کو اور رویا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ خدمت کے بوجھ کے اظہار کے لیے اپنے خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے بدن پر قابو پانے کے لیے اپنے خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تھے تمام مقاصد جو ہمارے سامنے، یا ان کے علاوہ ہزاروں آپ کے مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے لیے آپ اپنے خدا کے حضور نیک اولاد کے لیے اور اولاد اور ساتھی کے لیے آپ اپنے خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، با مقصد روزہ مسیحی ایمان کا حصہ ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔